गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सहायता जून। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जजमेंट के बारे में, जहां पे कोर्ट ने बहुत क्लियर बताया कि व्हाट इज ह्यूमन राइट। और जहां पे इंस्पेक्टर को, जहां पे जो तमिलनाडु के जो इंस्पेक्टर है, उन्हें 2 लाख रुपए पे करने का ऑर्डर दिया गया। क्यों दिया गया, इस केस का डिटेल में बताती हूँ। पहले इस केस का नाम मैं आपको बता देती हूँ। इस केस का नाम है पवुल येसुधसन वर्सेस द रजिस्ट्रार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। ये जजमेंट आया आपका April 30, 2025 में। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है तमिलनाडु की, उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट होम प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को बोला, जो चेन्नई के थे, उनको बोला कि आप 2 लाख रुपए पे करेंगे, जो कि कंप्लेनेंट है उनको पे करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला, कोर्ट ने, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई आपके पास लिबर्टी है कि आप ये जो अमाउंट है 2 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं। इंस्पेक्टर से कहा कि जो कि थे श्रीविल्लीपुथुर टाउन पुलिस स्टेशन, विर्थुन नगर, तमिलनाडु। और हुआ क्या है इस केस में, मैं आपको थोड़ा इसके केस के जो फैक्ट्स है थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। इसमें हुआ क्या, जो कंप्लेनेंट थे वो पुलिस स्टेशन गए अपनी एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो वहां पे जो सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि आप जिस ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वो 3 अलग अलग जगह इंसिडेंट हुए हैं। तो हम ये जो रिपोर्ट है मैं नहीं लिख सकता, और ये जो रिपोर्ट है वो हमारा जो बड़ा अधिकारी है, यानी कि जो इंस्पेक्टर है, वो ही अगर मुझे परमिशन देंगे तो ही मैं लिखूंगा। तो हुआ क्या, तो उस टाइम पे जो इंस्पेक्टर थे वो वहां पे पुलिस स्टेशन पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे अपने किसी काम से। तो हुआ क्या, उनको इंस्पेक्टर का नंबर दिया गया। तो वहां पे जो कंप्लेंट की मदर थी, उन्होंने इंस्पेक्टर से बात करी। तो इंस्पेक्टर ने जब उनकी बात सुनी तो वो फोन जो है उन्होंने कट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो कंप्लेनिंग था वो फिर से पुलिस स्टेशन आया 5:30 बजे, करीबन शाम के 5:30 बजे फिर से पुलिस स्टेशन आया। उनकी मदर भी आई थी उनके साथ में। तो वहां पे उन्हें पता चला कि अभी तक इंस्पेक्टर आए नहीं है, तो वहां पे उन्हें वेट करने के लिए बोला गया। तो जो इंस्पेक्टर थे वो आए 8:30 बजे करीब आए। तो वहां पे जब इंस्पेक्टर ने उनको देखा, उनसे जब बातचीत करी, तो कुछ ऑब्जेक्शनल लैंग्वेज यूज कर ली उनकी मदर के साथ। जो कंप्लेंट की मदर थी, उनके साथ में ऑब्जेक्शनल लैंग्वेज यूज करी, और जो एफआईआर थी वो दर्ज नहीं करी गई। तो हुआ क्या, जो कंप्लेनेंट था वो ह्यूमन राइट कमीशन गया। तो ह्यूमन राइट कमीशन ने 2 लाख रुपए का कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर डायरेक्ट कर दिया। उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी बोला कि जो ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल सही किया है। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया। उनको जो लर्नड काउंसिल थे, उन्होंने बोला कि भाई हम ह्यूमन राइट, अगर मैं ये मान भी लूं कि चलो अगर इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज नहीं करी है, तो हमने ह्यूमन राइट कहाँ से वायलेट कर दिया, जो कि सेक्शन 2D में दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 2D में जो ह्यूमन राइट की डेफिनेशन है वो है क्या। तो वो है, human right means the right relating to life, liberty, equality, and dignity of the individual, guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by court in India. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया, जो ह्यूमन राइट की डेफिनेशन दी गई है उसमें जो डिग्निटी वर्ड यूज किया हुआ है वो हमारे आर्टिकल 21 को हिट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर बोल दिया कि जो आर्टिकल 21 है वो हमारे मौलिक अधिकार है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी अगर एफआईआर दर्ज कराया जाता है, तो उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उसे ह्यूमन डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा कि भाई जो ह्यूमन राइट कमीशन ने, जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है 2 लाख रुपए ऑर्डर का पे करने का, वो बिल्कुल सही है और उसमें वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में कि आपको ये डिसीजन कैसा लगा। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।